नमस्ते एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक्वेरियस एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो, सन मून वीनस राइजिंग, जहां से आप एक्वेरियस जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए, एक्चुअली सचमुच आपके साथ रेजोनेट होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब, पॉजिटिव रहिएगा। आपकी कार प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ और मैं ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। कार इसलिए नहीं ले रही हूँ, प्रॉपर सफलिंग नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू। And this is the last one. So thank you. ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं किया बिकॉज ए बॉटम ऑफ द डेक में है। आप गिल्टी फील कर रहे हो, वो पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं। और जो आपके साथ एंडिंग रिलेशनशिप हुआ था, जो फिर से ए पर्सन शायद न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए बोला है। आप बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड रहिए। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए एक कार आया है, कार फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग। एंड दिस कार फॉर आपको पहले तो जो हो चुका है, जो भी आप लाइफ में जो भी चीज आपकी चेंजेस हुए, उस चीज अपने अनएक्सपेक्टफुली चेंजेस हुआ था, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हो। पॉजिटिव रहिएगा। मैं आपके कार को क्लैरिफाई करती हूँ किस वजह से आपके, मुझे लगता है कुछ कुछ एक्वेरियस नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बट कुछ कुछ ऐसे पर्सन से डील कर रहे जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो आपको आप समझ नहीं पा रहे क्या आपके साथ हो रहा है। एग्जैक्टली मैं देख रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड। ओम नमः शिवाय। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है। आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। तो जिसके साथ आपके रेजोनेट होते हैं, जो स्टोरी में बताऊंगी जिस इसमें, वही चीज आप सोच लीजिएगा, वो आपकी रीडिंग है। आपका डर क्या है? ओवरऑल एनर्जी, वाओ वाओ। मैरिज, कमिटमेंट चाहते हो, लॉजिकली सोच रहे हो। क्या बात है। अच्छा चलिए मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। ओके एक्वेरियस, आप कोई पर्सन से डील कर रहे हो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में सिचुएशन हो सकते हैं। जो मैरिड पर्सन से भी डील करते हो, जो आपसे बड़े हैं, ये भी हो सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपनी गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। एंड आप अपनी दिस इज द हार्ट सोचिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपनी चीजों को पॉजिटिवली ले रहे हो। कभी कभी आपके गोल के ऊपर आप काम कर रहे हो। अभी रिलेशनशिप में जितन जो कुछ आपका हुआ है ना, उसको छोड़ के अपनी करियर के ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। आपके पर्सन के साथ दे आर वेरी सैड, ये भी हो सके आप वेरी सैड हो। यहाँ पे जो काम गिर चुका है, जो अपॉर्चुनिटी इसके लाइफ से चले गए, उसके लिए वो दुखी हो रहे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के लिए। मैं बोलती हूँ टैरो इज द एनर्जी प्रेडिक्शन एंड दे वांट टू जस्टिस। जो गलत हुआ, जो जिसके साथ चीटिंग हुआ, वो जस्टिस मांग रहे। चलिए मैं देख लेती हूँ इसका एनर्जी। या ये आपकी एनर्जी, आपके साथ आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो पर्सन के साथ दिस पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन के साथ जो डील आप कर रहे थे, ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचते हैं, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, हर चीज को सोच समझ के काम करने वाला पर्सन है। एंड दे आर वेरी, बट इसने शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में देखा बा, आपने जो भी रिलेशनशिप में जितना एफर्ट किए थे, उसकी एफर्ट में आपको रिलेशनशिप में प्रॉपर उतना सामने वाला एफर्ट नहीं किया। यू आर वेरी लॉस, डिप्रेस, एंजाइटी में आप हो। ये भी हो सकता है इस पर्सन के लिए आप मैरिज, कोई कोई पर्सन मैरिज मटेरियल के लिए सोच रहे, दिस इज फॉर मैरिज, बट स्टिल आपको होप नहीं दिखाई दे रहे जो ये पर्सन आपको शादी करेंगे। यू आर वेरी मच डिप्रेशन में हो प्रेजेंट सिचुएशन में, बट फिर भी आपको लगता है जो हाँ ये पर्सन मेरे लिए ट्राई कर सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं। ओके आपके पर्सन क्या होते हैं ना, दे आर पूरा प्यार तो करते हैं,
बट ये क्या होता है, अपनी रूल रेगुलेशन के ऊपर, द किंग ऑफ कप कहता है, रूल रेगुलेशन के ऊपर चल रहे हैं, अपने गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, अपने ऊपर पुरानी प्यार के बारे में सोचते हैं, स्टिल अभी सोचते हैं, फिर भी कॉन्फ्यूज्ड है। मुझे लगता है एक चीज कॉन्फ्यूज इस वजह से आ रहे, दोनों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये भी बात नहीं कर रहे हो, वो भी बात नहीं, आप बोल रहे सामने वाला बात करे, ये बोल रहे आप बात करो, इस वजह से दोनों कुछ कुछ नहीं होते। बात कोई कोई ब्लॉक लिस्ट में हो, गुस्से में कोई कोई किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में या ये आपकी एनर्जी, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको पहले लगा था ये रिलेशनशिप एंडिंग हो चुका है, ये रिलेशनशिप में और कुछ नहीं रखा है, एंड आपको लगता है आपकी पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, चीटिंग हुआ, बिट्रे हुआ, धोखा हुआ, आपकी पीठ के पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव किया, ये आपकी सोच आ रहे। बट ये क्यों आपको 10 ऑफ सोर्स आया, उसकी वजह से द सन, आपने ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट किए, बहुत ज्यादा अपने ये रिलेशनशिप के लिए आपको लगा दिस इज द मैरिज मटेरियल पर्सन, इसके साथ मैं शादी कर सकती हूँ, बट आप दूर के लिए सोच रहे, ट्रैवलिंग कर सकते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, बट ये पर्सन के लिए आप खुद के काप ऑफर दे रहे हो, यू आर वेरी सीरियस रिलेशनशिप, बट ये पर्सन, शायद ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को उस तरह से नहीं है, बिकॉज यू आर पेज ऑफ कप, आप एक बार चाहते हो दोनों के साथ कम्युनिकेशन, इसमें से कोई पर्सन है जो आपके साथ चीटिंग किया, वो जानते हुए भी आप कप देना चाहते हो। चलिए मैं आपका ओवरऑल क्यों आया 7 ऑफ सोर्स, प्लीज टैरो गाइड में। स्टिल आपको लगता है ये पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इस वजह से आप अपनी दिल, हार्ट अपने पास रख रहे हो, आपको लग रहा है मुझे ये पर्सन से प्यार है, बट इस रिलेशनशिप को आप छोड़ के जा रहे हो, और जो भी ये पर्सन चीटिंग, बिट्रे, धोखा बा थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गया, इस वजह से आप जस्टिस चाहते हो, जे आप आपने जिस तरह से रिलेशनशिप में एफर्ट किए, जिस तरह से अपनी मेहनत की इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ये पर्सन उस तरह से आउटकम नहीं दे पाया, और अभी आप शायद स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रहे, आप बहुत ज्यादा टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी बा स्पिरिचुअली थिंग्स आप देखने लगे हो, आपको गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आपको को होते हैं ना एक टाइम में एक चीज में यदि हैप्पीनेस हो तो काम कर रहे हो बा गोल कुछ नया कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल इस पर्सन के लिए स्टिल आपके माइंड में ये पर्सन हमेशा दिमाग में है, चलते रहते हैं, बस आपको ये जानना है जो भी मेरे वीडियो ये क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों ये पर्सन मुझे छोड़ के गया, क्यों ये पर्सन इस तरह से मुझे धोखा दिया, जहां पे मेरी बात मैरिज तक चले गए। आई थिंक ये पर्सन आए थे, आपको कमिटमेंट दिए थे, कुछ कुछ पर्सन, मैं स्टोरी बता रही हूँ, आप सोचिए, एंड आपके बोला था आपसे मैरिज करेंगे, आपकी शादी मटेरियल हो, लॉजिकली हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सके, ये तीनों राशि ज्यादा ज्यादा आ रहे, एंड ये पर्सन बोल के इसने चले गए, एंड उसके बाद कांटेक्ट नहीं किए ना ब्लॉक किया, कुछ कुछ पर्सन ब्लॉक भी हो सकते हैं, किसी कुछ कुछ पर्सन शायद इसके पेरेंट्स आर नॉट रेडी, थर्ड पार्टी की मतलब ये नहीं होता है कोई और वोमेन्स हो सकते हैं और मैन हो सकते हैं, ऐसे नहीं, इसके पेरेंट्स आर नॉट रेडी, ये भी हो सकता है, आप जिस कल्चर में डिफरेंस है, एजुकेशन में डिफरेंस हो सकते हैं, कभी कभी कोई कोई बोलते हैं ना हमारी कल्चर आपकी कल्चर एक ही जैसा नहीं है, कोई कोई पेरेंट्स बोलते हैं आप डिवोर्सी हो सकते हो, आप ये भी हो सकते हो, आप सिंगल मदर हो सकते हो, कुछ भी ऐसी डिफरेंस है जो वो नहीं चाहते, उसकी फैमिली नहीं चाहते, उसकी बाकी कोई नहीं चाहते जो आपके साथ इसका शादी हो, एंड दैट इज आपको बहुत ज्यादा ये चीज बहुत ज्यादा दुख दे रहा है, एंड स्टिल अभी भी ये पर्सन आपके माइंड में घूम रहे हैं, एंड दैट का रीजन आप एक काम छोड़ के जहां पे मैं सिर्फ कोशिश करके मुझे कुछ फायदा नहीं है, एंड स्टिल आप डिप्रेशन हो, दुखी हो, फिर भी आपको लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, एंड आप डिवाइन के ऊपर जस्टिस मांग रहे हो, जे बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड इस रिलेशनशिप छोड़ के जा रहे हो। ये पर्सन के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया एंड नाइट ऑफ कप आया, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कर्मा की वजह से ये पर्सन के लाइफ में ऐसे हो रहा है, एंड ये भी बोल आपका भी कर्मा की वजह से हो रहा है, ये किंतु आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये जो फीलिंग्स है ना, ये दिल के की, ये जो नाइट ऑफ कप होता है दिल से आपको रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बट एक जो आप बोलते हो सीरियस रिलेशनशिप और कैजुअल नॉट सीरियस, नॉट मैरिज मटेरियल, ये रख रहे हैं, हाँ एक बार बात कर लेते हैं, एक बार कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ऐसे आप भी जैसे सोचते हो ना मुझे क्लियरिटी चाहिए, ये पर्सन भी ऐसे सोच रहे हैं, इसको भी क्लियरिटी चाहिए। मैं एक बार जानना चाहती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया, नाइट ऑफ कप क्यों आए, इसको लग रहा है जे
ये जिस तरह से सोच रहा था, ड्रे ड्रीम कर रहा था, जिस तरह से इसको लग रहा था रिलेशनशिप को उस तरह से चला सकते हैं, उस तरह से इसका चले नहीं। इस वजह से इसने जो भी इसके पेरेंट्स को मनाने का कोशिश कर सकते हैं, बा ये थर्ड पार्टी को छोड़ने का भी कोशिश कर रहे हैं, एंड स्टिल ये जो होता है ना, फंस चुके हैं, ये ड्रे ड्रीम कर रहे हैं, बट इसकी एक चाह के भी आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, एंड ये भी आपको प्यार करते हैं, बट ये क्या होते हैं ना, ये चाह के भी नहीं कर रहे, ये खुद ही भी दुखी है, बट स्टिल इस ये अभी भी सोच रहे हैं कुछ होप होगा, कुछ ऐसा मिराकल होगा जो ये चीज ठीक हो जाएगा। ये स्लो गोइंग प्रोसेस है ठीक होने के लिए, बिकॉज अभी रेट्रोग्रेड वीनस रेट्रोग्रेड चेंज जब तक नहीं होंगे 9 सितंबर के बाद, जब भार्गव सीजन में जब तक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं जाएंगे, तब तक तो मुझे नहीं लगता है इतना कुछ फास्ट होने वाला है। इस वजह से द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैं क्लैरिफाई के लिए लिया। नाइट ऑफ पेंसिल, देखिए दिस हॉर्स स्टैंडिंग, नहीं जा रहे, बस वेरी सो कछुआ के से ज्यादा स्लो गोइंग है, एंड इसी वजह से ये ड्रे ड्रीम कर रहे हैं, ये प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन सोच रहे हैं, बट ड्रे ड्रीम कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आप जो पूछते हो मैम एक्शन ले रहे हैं, नहीं एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ ड्रे ड्रीम कर रहे हैं। आपकी एनर्जी, आप पेज ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, आप चीजों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये पर्सन नहीं है तो मैं देखूंगी दूसरी ऑप्शन, ये देखूंगी आप सोच रहे हो, एंड स्टिल इस पर्सन के ऊपर ही आपकी सोच जा रहे हैं, आप स्टिल इस पर्सन को छोड़ के किसी और की तरफ सोच ही नहीं पा रहे, या आप अभी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे, आप अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट स्टिल आप अपनी गोल ओरिएंटेड हो रहे, काम कर रहे हैं, बट स्टिल ये अपनी इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ना चाहिए। ये इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये इंसान जो बात करते हैं, फिर 2 दिन के बाद यदि शादी नहीं कर सकते हो, कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, तो क्यों यहाँ पे आए थे, किस वजह से आए थे, यू आर सो कंफ्यूज्ड। अरे से एंड आप जस्टिस चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में अभी क्या होता है, आप थक चुके हो, आपको लगता है मेरे साथ हमेशा मैं रिलेशन, आप यहाँ पे फैमिली बनाना चाहते थे, बिकॉज आपको एक क्लियर रिलेशनशिप चाहिए। अभी इस टाइम में आपको जोक की मूड में नहीं हो, यू आर नॉट टेक अ जोक, आपको एक रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहिए, एंड दिस इज द पेज। ये इस वजह से आप बहुत ज्यादा लॉजिकली सोच रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, एंड बहुत ज्यादा बोल रहे हो जे एक बार मुझे क्लियर कम्युनिकेशन करना है, जे तुम्हारी माइंड में क्या चल रहा है, बट आपने कोशिश भी किया, ये पर्सन शायद साइलेंट है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, ये भी हो सकता है। अभी ये पर्सन आपके लिए आना तो चाहते हैं, बैलेंस बना है, हीलिंग जर्नी में है, बैलेंस बना रहे, बस मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ ये क्या हुआ, स्टार्ट कराया, क्यों स्टार्ट कराया। आई थिंक ये खुद के ऊपर बैलेंस बना रहे, जो मैं जाते हैं, या मुझे लगता है ये बैलेंस बना रहे, इसके कुछ पर्सन उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, उसकी जो होता है ना, उसने उसका साथ मैरिज पर्सन हो गए, उसके बच्चे है, वाइफ है, और उसके पेरेंट्स है, उसके अगेंस्ट में जाके आपके प्यार के लिए वो डिस्परेट होके कोई कदम नहीं उठा सकते। ये भी हो सकते हैं, यदि आपके पेरेंट्स किए थे, ये पर्सन खुद सो नहीं रहे, सोच रहे, बट एक्शन नहीं ले पा रहे। ये पेंटिकल क्या होता है, ये सोच रहे, चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना, चाहते हैं एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना, बट ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये क्या आपके खुद को रोक के रखे, ये बहुत ज्यादा किसी इंसान के में वो दम वाला बात नहीं होता है, सच मुझ होता है, वो जो होता है ना मैं करके कुछ कर लूंगी, उस वाला नहीं होता है। एंड दिस इज द लवर, एंड इसको लग रहा है धीरे धीरे प्यार खत्म हो चुका है, ये ट्रैवलिंग कर रहा है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, हार्ट ब्रेक आया, इसने आपको हार्ट ब्रेक किया, आप इस पर्सन से और इसको लगता है आप एक चांस भी नहीं देंगे। एक चाहते हैं एक चांस पाना, एक चाहते हैं जो हार्ट ब्रेक हुआ फिर से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट स्टिल द डेथ का मतलब बिगेस्ट कन्वर्सेशन, इसको लगा आप इसको चांस ही नहीं देने वाले, बिकॉज आपने बहुत, आपको अभी अभी लगता है इसके प्रति फीलिंग्स उठ चुके हैं, जे नहीं मुझे हर बार जब एक रिलेशनशिप में सिर्फ झुकना पड़ रहा है, सिर्फ बोलना पड़ रहा है, बार बार मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रहा है, बट ये पर्सन क्या होता है, ट्रैवलिंग करके आपके पास आ सकते हैं, ये पर्सन की माइंड में बोलते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में मैं कुछ साइलेंट, बिना साइलेंट से चली जाती हूँ, कुछ क्लैरिटी नहीं दूंगी, बट आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। तो ये क्यों हुआ, आपका डर है 8 ऑफ पेंटिकल, आप एक बार बात करना चाहते हो, आप अपने काम कर रहे हो, जो एक बार मुझे प्रॉपर जानना है आप किस लिए कर रहे हो, आप खुद को ना बचा रहे हो, मूड स्विंग हो रहे हैं, बचा रहे हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप एंडिंग हो चुका है, फिर भी आपका एक होप था जो न्यू बिगिनिंग होगा, बट आप बहुत ज्यादा अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो,
और ये भी हो सकता है कहीं पर आपका एक बार कम्युनिकेशन भी करना चाहते हो, आगे काम के ऊपर फोकस करो, बट खुद को गार बना, आपको रिलेशनशिप में एक डर आ चुका है, आपको लगता है रिलेशनशिप में जब भी मैं जाती हूँ तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, एंड यू आर वेरी मच पेन, वेरी मच एंजाइटी, बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को बंद के रखे हो, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में एक होता है ना डर आपके अंदर घुस चुका है। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप आया, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल बोला, 9 ऑफ कप आया। 9 ऑफ कप ये बोल रहे कुछ क्या क्लैरिफाई दे रहे हैं आपके लिए, मगर यहाँ पे दिखा रहे पर्सन की में वो हिम्मत नहीं है आपके क्लैरिटी दे, या आपके लाइफ में शायद कोई न्यू पर्सन आ सकता है न्यू बिगिनिंग के लिए, मगर तब जब इस पर्सन को, ये होता ना एक चैप्टर, एक पर्सन को भूल के आप आगे बढ़ोगे तभी ये पर्सन शायद एक बार आके एक बार बात करने का कोशिश, एंड यू आर जगलिंग, आपको लग रहा है ये पर्सन को छोड़ के इस किसी और के पास जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड आप स्लो गोइंग, इसके प्रति फीलिंग्स आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड आपकी पर्सन की जो एनर्जी है यहाँ पेज ऑफ सोर्स, इन फ्यूचर में आपके पर्सन एक बार कम्युनिकेशन करेगा, ये ट्रैवल करके आ सकते मिले, उसको लगेगा जो कम्युनिकेशन ऐसे करने से नहीं होगा, बिकॉज लियो एनर्जी, वो शायद ट्रैवल करके आ सकते हैं, बा धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके आपको आपके पास कम्युनिकेशन लेके आएगा, एक बार क्लियरिटी देंगे ये किस वजह से आपके साथ ऐसे छोड़ के गया था, बट यू आर जगलिंग, आपको दिमाग बोलेगा इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्यूचर एनर्जी बता रहे, बिकॉज आप अभी बहुत ज्यादा लग रहा है जो पर्सन इतना दिन नो कांटेक्ट करके रखा, बात नहीं किया, जिसको मुझे लगता है, आपको लगता है थर्ड पार्टी में गया, पेरेंट्स को बात सुना, मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, अभी मैं वो सिचुएशन में जाना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से दिस इज द कार्ड आया जागनिंग। आप कैजुअली बात करोगे, मुझे नहीं लगता है आप इतना ज्यादा सीरियसली इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने वाले हो एक्वेरियस, मुझे नहीं लग रहा है आप इतना बेवकूफ हो, बिकॉज आपने सीख लिया, जो लेसन सीखना था सीख लिया। अभी ये पर्सन जस्ट ट्रैवलिंग करके आ रहे, शादी भी करना चाहते हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड ये पर्सन एक कैजुअली एक बार स्टेट का बात करना चाहते हैं, बट आपकी एनर्जी कैजुअल रहेंगे, बात भी करोगे वो फीलिंग्स आपके दिल से जा रहे हैं, वो फीलिंग्स जा रहे हैं, बिकॉज यू आर वेरी मच टायर्ड ऑफ दिस, होता है ना एंडिंग बिगिनिंग, ये आपको चाहिए नहीं। मैं एक बार देख लेती हूँ और क्या टैरो गाइडेंस देना चाहते हैं। हाँ, रिलेशनशिप एंडिंग हो चुका है, जो पास्ट में जो भी एंडिंग था, अभी आप एक्सेप्ट, वो जो ब्लेमिंग गेम करके एक्सेप्ट करना कर रहे हैं, बिकॉज आप बैलेंस बना रहे हो, आप हील हो रहे हो, अपने ये सिचुएशन से हील हो रहे हो, आपकी जो एनर्जी है ये पर्सन के लिए इस सिचुएशन से हील हो, बिकॉज ये एंडिंग हो चुका है। आप रिस्पॉन्स ब्लेम करके ना, आपको लगता है नहीं ब्लेम करके क्या होगा, जो हो गया हो गया, चलिए इतना सारा नहीं लेंगे बार बार, बिकॉज आपकी एनर्जी ना बैलेंस नहीं है, इसलिए हर कार जब भी मैं सफलिंग किया था वो उस समय भी जम आउट कर रहे हैं, इस वजह भी जम, आप अपने आप को सेफ रख रहे हो, अपने दिल को सेफ रख रहे हो, आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है, वेरी सुन न्यू बिगिनिंग आने वाला है, बट अभी आप चीजों को बहुत लाइट लेके चल रहे हो, आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका एंगेजमेंट इन फ्यूचर का एंड ऑफ दिसंबर तक बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट किसी का होने वाला है। कोई बोलेगा मैम ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन टेक अ टाइम लगेगा बट आएंगे, बट अभी आपकी जो इमोशनल, आपकी जो फीलिंग्स इसके प्रति खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उतना ज्यादा जो होता है ना डिस्परेट एनर्जी नहीं लग रहा है, यू आर से कैजुअल, आप थक चुके हो रिलेशनशिप में देते देते, एंड यू आर प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, इस वजह से जगलिंग का ओवरऑल कार्ड आया। जगल करो, जाओ कर ना जाओ, इंट्यूशन को सुनिएगा, इंट्यूशन जो भी बोलेगा वो प्रॉपर गाइड करे, इंट्यूशन कभी किसी का गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए, नमस्ते एवरीवन।